हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया स्वागतम। पहला स्कंद 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद पढ़ेंगे माता जी 22 का। हाँ प्रभु जी। हाँ। भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य भी पढ़िए मतलब। सारे जीव तात्पर्य पढ़ना है। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी नेट इशू। क्या माता जी? माता जी आपका आवाज नहीं आ रही है। सारे जीव भगवान के अंश हैं। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव है और वे भगवान के दिव्य धाम में जो आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ ममता माता जी आप पढ़िए। तो जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे हैं दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जीमा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। यह सब पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं। उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाङ्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वंश में है
प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों को कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे लोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम है और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर को रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, इतने वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इधर बहुत अच्छा से प्रभुपाद परपट में समझाते हैं तात्पर्य में कि इस प्रकार से हम जीवात्मा बद्ध अवस्था में है। दो प्रकार के जीवात्मा है, एक मुक्त जीवात्मा है, एक बद्ध जीवात्मा है। तो किस प्रकार से हम इस भौतिक संसार में फंस गए, और इसमें बहुत अच्छा एक विषय बताते हैं प्रभुपाद नामों के बारे में। हम लोग बहुत ही इसके बारे में क्या बोलते हैं, बहुत आसक्त रहते हैं कि हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये पूरा मिथ्या है, क्योंकि हमको पता नहीं हमारा नाम क्या है पिछले जन्म में। अभी हम किसी को गाली दे रहे हो, देखो अभी कोई राजनेता है तो उभरने के बाद भी कुछ लोग उसको गाली देते हैं। हम भी कभी कभी बोलेंगे हाँ ये बदमाश था, ये था, लेकिन पता नहीं हम ही वही होंगे पिछले जन्म में। अभी इधर आ गए, अभी हम उन्हीं को गाली दे रहे हो, हम भी हो सकते हैं, मतलब गारंटी नहीं है ना। तो मतलब क्यों इतना सीरियस लेने का ये विषय है। तो बताने का मतलब क्या है कि हम लोग इस चीजों को इतना गंभीरता से नहीं ले सकते हैं, कुछ चीजों को, लेकिन हम उसके ऊपर इतना हमारा समय बर्बाद कर देते हैं और उसमें फंस जाते हैं। लेकिन भूतवा भूतवा प्रलीयते, कृष्ण भगवान बताते हैं भगवत गीता में, प्रभुपाद भी वही कोट कर रहे हैं कि जीव आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं। अभी हम ट्रेन में आते समय बहुत लोगों को देखते हैं कि वो बहुत सारे एज्ड लोग आ जाते हैं, तो अभी 70 साल के 80 साल के, लेकिन उनका जो चेतना है उसमें ज्यादा बदलावट नहीं है। उनको भी उसी प्रकार से भोगने का, उसी प्रकार के सब कुछ करने का वैसा ही है। मतलब उससे क्या क्या समझ में आता है हमको कि उनको फिर से शरीर मिलने वाला है, बस उतना ही। वो ऐसा नहीं कि उनको शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा ही कुछ और फिर से शरीर मिलने वाला है और उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी बोलेंगे हाँ ठीक है, ट्राई तो करना चाहिए भोगने का लेकिन बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो लोग भगवत गीता के लिए इतना लड़ाई कर रहे हैं आजकल, सारे बोल रहे हैं अभी पाठशाला में पढ़ाना चाहिए भगवत गीता, लेकिन कितना लोग
अभी पाठशाला में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है? भगवत गीता घर में भी पढ़ सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद, घर में आने के बाद, स्कूल के आने के बाद टीवी देख रहे हैं, तो हफ्ते का 2 घंटा बाजू में रख के भगवत गीता सुन सकते हैं ना। अभी हमारा भागवत चल रहा है, अभी ये तो फ्री है, कोई इसको चार्ज ही नहीं कर रहा है, तो बैठ के सुन सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 200 लोगों को मैसेज करता हूँ तो 20 लोग भी नहीं आते मतलब इससे क्या समझना चाहिए, लोग ऐसे ही बिना, ये हमारा ग्रंथ है, नाम चाहिए कि हमारा ग्रंथ है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो नहीं चाहिए उसको कितना पालन करने वो भी नहीं चाहिए हमारा ग्रंथ है, बस नाम हमारा है इसलिए वो अच्छा है। अभी आपका ग्रंथ कुछ और है तो वो हमारा है, तो बस हमारा ग्रंथ अच्छा होना चाहिए, हमारा ग्रंथ के लिए सभी गुणगान करना चाहिए। उसके अंदर क्या है, आप उसका पालन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत अफसोस की बात है। अभी हम भी बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ, अरे एक बार तो आप पूरा भगवत गीता को जीवन में एक बार तो समझने का तो प्रयास करो, एक बार तो पूरा पढ़ लो भगवत गीता जीवन में, कम से कम एक बार एटलीस्ट समझो क्या बता रहे हैं भगवान। इतना तो करना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं भगवत गीता, इतना उसके बारे में लोग को बोलते रहते हैं भगवत गीता, एक बार तो पढ़ लो, एक बार उसने पूरा फर्स्ट से लास्ट तक क्या क्या बताया कृष्ण ने। ये कोई बहुत कम लोग करते हैं बहुत मतलब बहुत ही कम लोग करते हैं मैं हर लोगों को बोलता हाँ 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 प्रभु जी हमको भी सुनना है भगवत गीता, हमको भी सुनना है। मतलब ठीक है आ जाओ, एटलीस्ट ऑनलाइन तो आ जाओ। अभी उतना दूर आपको सैटरडे को आपको आपके जगह में हमारे जगह आने के लिए आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, तो ऑनलाइन आके तो सुनो, उसमें क्या तकलीफ है? घर में बैठे बैठे आप जूम चालू करो सुन लो। ये बहुत मुश्किल है। अभी हमको क्या करना चाहिए कि हम लोग को थोड़ा, हमारा हमारा भी एक जिम्मेदारी होगा कि हम भी दूसरों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए या भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। उनको बोले हाँ हमारे पास कोई बताने के लिए नहीं है, तो फिर हम बोल सकते हैं ऐसा जूम है, आप जूम में आ जाइए, सुन लीजिए, एटलीस्ट सुन ले, क्योंकि इसमें हम लोग हर श्लोक के बारे में ही बता रहे हैं, हम किसी और चीज के बारे में चर्चा भी करते ही नहीं है, जितना है उतना ही। और जो कृष्ण बोल रहे हैं और जो भागवत में दिया है उसके अनुसार और आचार्यों के टिप्पणी के अनुसार ही हम उसका चर्चा करेंगे, हम इधर उधर का कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो फिर उनको एज इट इज उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाए तो समझ में आएगा। लेकिन हम भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों को इसके बारे में बताए, जो भी हमारे पहचान के, ये हमारे तरफ से सेवा होता है कृष्ण के लिए, कि लोगों को हम बताना चाहिए कि आप भागवत पढ़िए, क्योंकि हमारा क्या योग्यता है लोगों को बोलने का? हमारी योग्यता है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम योग्य हो गए दूसरों को बोले देखो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो, आपके लिए भी अच्छा है। और ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हमको किसी ने बोला इसलिए हम कर पा रहे, तो हम भी किसी और को बोल के हमारे तरफ से हफ्ते में, मैं बोलता हफ्ते में एटलीस्ट 2 लोग को तो बोलो कि आप भागवत में आ जाओ। एक सेवा है, आपको कोई भी नहीं जानते वो अलग है, आप जानते हैं तो उनको मैसेज करके फोन करके बोलना चाहिए ऐसी कि हमारे लिए भगवत गीता हो रहा है, भागवत हो रहा है, आप आइए, आपको भी फायदा होगा। तो इस प्रकार से हम भगवान के लिए सेवा कर सकते हैं। और क्योंकि लोगों का क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, बलोत्पादिता बोलते हैं। बलोत्पादिता मतलब हम लोग जबरदस्ती लोगों को लेके आना पड़ता है। कैसे कि लोग अपने दुनिया में चलते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये सही चीजें मुझे करना है, लोग भूल जाते हैं। मतलब उनको पहली बार तीसरी बार कुछ दिन तक जबरदस्ती लेके आना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे जब उनका श्रद्धा बढ़ेगा तो फिर वो अपने आप आने लगेंगे। लेकिन तब तक हमको थोड़ा जबरदस्ती लोगों को धक्का लेके आना पड़ेगा। एक बार उनको रुचि लग गया, अभी बोलते हैं कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय तक भक्ति में आते हैं और 16 माला भी करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो उसके लिए 3 कारण है। 3 कारण क्या है? पहला कारण है उनको सही मोटिवेशन नहीं है, मतलब उनका जो उद्देश्य है भक्ति करने का वो गलत है, इसलिए ज्यादा दिन नहीं कर पाते। दूसरा है भक्ति ज्यादा दिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि गलत तरीके से कर रहे हैं। और तीसरा कारण भक्ति ज्यादा दिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपराध करते हैं। ये तीनों चीजों के कारण लोग भक्ति से दूर हो जाते हैं।
हालांकि वो आते हैं कुछ समय के लिए फिर दूर हो जाते हैं। तो ये 3 चीज हमको नहीं करना। हमारा जो भक्ति में आने का उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। भक्ति में आने का उद्देश्य यही है, हमको कृष्ण प्राप्त करना है हमको बस। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे लिए जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मैं जब कर रहा हूँ मेरा पैसा का प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, मैं जब कर रहा हूँ मेरा अच्छा सेहत होना चाहिए, मैं जब कर रहा हूँ। देखिए वो होगा या नहीं वो कृष्ण का इच्छा है, लेकिन हम जब उसके लिए नहीं करना चाहिए। भक्ति हमारा भौतिक चीजों को सुधारने के लिए नहीं करना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए कृष्ण प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मेरा जीवन कैसा भी होगा, क्योंकि ये तो भौतिक दुनिया ऐसे ही है, बदल नहीं सकते। कोई भी सिचुएशन में हमको रखेंगे, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा अरेंजमेंट ही ऐसा है भौतिक दुनिया में, वो दुखालय में शाश्वत में अरेंजमेंट ही ऐसा है। कोई भी सिचुएशन में हम लोग अभी बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े कार में लोग दिखेंगे, हम भी बड़े कार में जा सकते हैं लेकिन हमको लगता है ये तो इतना गड़बड़ा घर है, बड़ा कार है, और उतना बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। मतलब ऑफ कोर्स मैं हर बार यही चीज बोलता हूँ, लेकिन ये सही है, गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि भौतिक दुनिया में, कल प्रभुपाद का तात्पर्य में हम सुन रहे थे ना कि सक्सेस, जीवन का सक्सेस क्या है, कृष्ण का शरण लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इधर भी हम देखेंगे कि हम लोग भगवान का शरण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं बस। कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि हम भगवान का शरण लेंगे ना तो हमारे लिए क्या जरूरी है वो भगवान देखेंगे, इसको चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, चिंता मत करो। भगवान को पता है क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ बराबर अरेंज करेंगे आपके लिए। आप सिर्फ उनके बारे में भक्ति करने का, उनका स्मरण करने का, उनका ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, और कुछ जरूरी नहीं है। बाकी चीज अपने आप भगवान के दया से, भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये विषय है। इधर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इधर कौरवेन्द्र पुरस्त्रीण सर्वश्रुति मनोहर, इतना सुंदर सुंदर करेंगे। अभी तक ऐश्वर्य का, भगवान का 2 प्रकार का लीला में बताया, एक ऐश्वर्य लीला होता है, एक माधुरी लीला। अभी जो हस्तिनापुर के स्त्रियां हैं वो भगवान के ऐश्वर्य लीला का गुणगान कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका माधुरी लीला के बारे में बताते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं, तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो हमने ये कल भी देखा था, और तो इधर भगवान किस प्रकार से, कौन हमको प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज को बताते हैं इधर। उसके बाद कोई अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षण तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्त द्वारा वैदिक शास्त्र में गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं, फिर भी उससे अप्रभावित रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो सब कुछ भगवान करते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। भगवान बोलते हैं पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब भगवान के शक्तियों के द्वारा होता है, ऐसे नहीं कि अभी भगवान ने बनाया सृष्टि को, अभी बैठ के चिंता कर रहे हैं अभी कैसे चलाने का, बाबा इतना समस्या है, इधर इंद्र का प्रॉब्लम है, उधर इसका प्रॉब्लम है, वरुण का प्रॉब्लम है, जैसे आयु वायु का, अग्नि का, ऐसा कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग कुछ बनाते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत टेंशन लेना पड़ता है। अभी घर है, हर रोज उसको साफ सफाई करना पड़ता है,
और हर चीज को हमको देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो साफ सफाई नहीं होता तो कॉकरोच आएंगे, चूहा आ जाएगा, नहीं तो पूरे ये स्पाइडर आ जाएंगे, बहुत गंदगी हो जाएगा। मतलब उसको मेंटेन करना देखिए कितना और कहीं और हमने घर है और उसको हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाता है। तो इसमें बताने का विषय क्या है कि लेकिन भगवान को ऐसा टेंशन नहीं है। अरे भौतिक दुनिया इतना बड़ा है, कैसे मेंटेन करना है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इंद्र इस ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, पाताल लोक में क्या हो रहा है, पृथ्वी में कुछ टेंशन नहीं है भगवान को। कृष्ण को किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है भौतिक दुनिया को मेंटेन करने का। फिर कैसे होता है मेंटेनेंस? पराश शक्तिर विविधैव सूयते स्वभाव की ज्ञान लग रहा है। अपने शक्तियों का द्वारा चलता रहता है, जिसको जितना मिल रहा है शक्तियां देखते हैं, भगवान को कुछ चिंता करने का, वो अपना लीला में मस्त रहते हैं बस। ये भगवान है। तो इधर इसलिए बोलते हैं वो अनासक्त है, क्योंकि वो बोले ठीक है चल रहा है ना, बस चलने दो अपने आप। जब हम उनको डायरेक्टली बुलाते हैं तो भगवान इंटरफेयर हो जाते हैं उसमें, बोलेंगे हाँ ठीक है ये मेरा भक्त हो गया, इसको साइड कर दो, बाकी चीज आप देख लेना, इसका जो जिंदगी में होगा वो मेरे हिसाब से होगा, बाकी पूरा आपका। तो इस प्रकार से भगवान अनासक्त हैं। और एक विषय है, देखिए हम बनाते हैं ना तो हम उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं। अभी हम किचन में कुछ अच्छा से पकवान बनाएंगे तो हम सोचेंगे कि सभी को अच्छा लगना चाहिए और उसका फीडबैक पूछेंगे कैसे हुआ, अच्छा लगा। हम लोग उस चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हमने कुछ चीज बनाया तो हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे और लोग उनका प्रशंसा करें। नहीं किया तो एटलीस्ट अच्छा तो लगना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए और लोग उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी कोई चीज हमने बनाया, कुछ बचा नहीं, सबको खा लिया तो हमको अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा लोगों को इसलिए खत्म हो गया। मतलब कुछ भी चीज, मैं किचन का ही नहीं बता रहा हूँ, अभी बाहर का भी कुछ चीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति भी होता है और मेंटेन करना भी होता है। भगवान को दोनों चीज जरूर, आसक्ति भी नहीं है और उसको मेंटेन करना टेंशन नहीं है। आसक्ति क्यों? क्योंकि भगवान एक सांस ले लेंगे तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाएंगे, पूरा चला गया। हम लोग बोलेंगे अभी आजकल पर्यावरण के लिए लोग बहुत चिंता करते हैं, अरे पेड़ों का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, पानी का क्या होगा। एक भगवान सांस लेंगे तो सारा चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, पृथ्वी भी नहीं बचेगा, सूरज भी नहीं बचेगा, पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड चला जाएगा। फिर से ब्रह्मा जी को एक्चुअली सांस लेने से नहीं, हर ब्रह्मा का दिन खत्म हो जाता है जब रात शुरू होता है, पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है जनलोक तक। जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, 4 लोग छोड़ के सारे पानी में डूब जाते हैं। फिर से ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर से उनको 14 बनाओं को फिर से उनको बनाना पड़ता है। अभी सोचिए कि अभी हम उठ गए तो हमको फिर से अपना घर बनाना है, पूरा फर्नीचर बनाना है, तो कितना कष्ट होगा। तो ब्रह्मा को हर दिन ऐसे ही है सो जाते हैं, सुबह उठो फिर से बनाओ 14 भुवन, और बनने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें जीवों को भरना चाहिए, अपने अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग पोजीशन में वो दे देते हैं। तो ये ब्रह्मा का कार्य होता है। इधर इसलिए भगवान को कुछ, इसलिए हमको ज्यादा पर्यावरण, देखिए हम लोग अच्छा रहना चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा चिंता उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। उसी के ऊपर ध्यान करके पूरा जीवन भर पर्यावरण को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद का आत्मा का क्या हो रहा है उसका कौन बचाएगा? ये इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आत्मा को बचाएं, अपने आप को बचाएं, इस चीज को भी बचाना चाहिए। उसके लिए पर्यावरण, देखिए पर्यावरण अच्छा रहेगा हम भगवान के भक्त रहेंगे तो, क्योंकि हम भगवान के भक्त रहेंगे तो हम दूषित नहीं करेंगे। आपको पेड़ काटना पड़ता है सिगरेट बनाने के लिए, आपको जानवर को मार के खाना पड़ता है, सारा नाना प्रकार के बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। और पेपर में प्रिंट क्या होता है, सारा गंदगी प्रिंट होता है, सारे न्यूज छपता है जो बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी को फायदा नहीं होने वाला है। इस प्रकार की चीजों के लिए फालतू का खर्चा बच जाएगा तो ऑटोमेटिक पर्यावरण भी सुरक्षित ही रहेगा, भक्त बनेंगे तो। लेकिन पर्यावरण सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के जो स्वार्थ इतना ज्यादा हो गया, भगवान को छोड़ के अपने आप के लिए इतना स्वार्थी हो गए, तो पर्यावरण का तो होगा ही उसका हालत खराब।
तो इस प्रकार से तो हम इन चीजों के प्रति चिंता करने का जरूरत नहीं, हमको कृष्ण के ऊपर चिंता करना चाहिए। तो आजकल लोग इसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा चिंता कर लेते हैं, लेकिन बस जरूरत नहीं। कोई अगला तात्पर्य, दुर्गा सिंह प्रभु, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे? ठीक है, आशा माता जी पढ़ लीजिए। जैसा कि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह ईश्वर उपनिषद का मूल दर्शन है। माता जी ये वाला अनुवाद पढ़िए। अनुवाद? अच्छा, हाँ, ये ऊपर है, ऊपर जो है ना, जब भी राजा। हाँ वो वाला, हाँ। अच्छा, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हाँ, तो इधर बता रहे, अरे तो इधर बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का शक्तियों के बारे में, किस प्रकार से भगवान चलाते हैं। तो तमोगुण में स्थित जो लोग इस प्रकार से हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए भगवान प्रयास करते हैं, और जो लोग भगवान के नजदीक आना चाहते हैं उनके लिए भी मदद करते हैं, और अलग अलग अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। तो अवतारों में प्रकट होंगे, ये पूरा भगवान का एक तरह का शक्ति दिखाने का है, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी ठीक है, आगे का श्लोक का कोई अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। ओह यदुवंश कितना यशस्वी है, और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अभी कौन सा भगवान का माधुर्य लीला के बारे में बता रहे कि किस प्रकार से भगवान विचरण किए और क्या कर रहे हैं, उनके अलौकिक लीलाओं के बारे में इधर वर्णन किया जाता है। तो बोलते हैं कि पहला क्या बोलते हैं कि जो कितने भाग्यवान हैं कि एक मिनट, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें बताते हैं, अहो अलम श्लाघ्य तमाम यदो कुलम, अहो अलम पुण्य तमाम मदोर्वनम, यदेश पुंसाम ऋषिभिः श्रियः पति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांतति। तो इसमें बोलते हैं अहो अलम श्लाघ्य तमाम यदो कुलम, बोलते हैं कितने भाग्यवान है यदुकुल के लोग। और नेक्स्ट बोलते हैं, अरे मथुरा के वन तो और भी भाग्यवान है, क्योंकि कृष्ण उधर अपने बचपन का लीला किया उन्होंने, तो इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में क्या होगा सोच लीजिए, और भी अच्छा से। इसका अनुवाद पढ़ना चाहिए कोई? हाँ, निर्मला माता जी पढ़िए। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपने मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे तो ये बहुत ही देखिए, द्वारका किसको, अभी स्वर्ग से भी द्वारका बहुत सुंदर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण है उधर। जिधर कृष्ण है वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में कोई भी चीज है, देखिए स्वर्ग भी भौतिक जगत ही है। स्वर्ग में देवताओं को बहुत सारे शक्तियां हैं और बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन वो भौतिक हैं।
अभी लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास जाके पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी इच्छाएं मन्नत मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो दे भी सकते हैं, लेकिन वो देते कहाँ से देते हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिलता है? मय्येव विहितान् हितान्, कृष्ण बोल रहे मैं ही उनको देता हूँ शक्ति ताकि उनके भक्तों का जो इच्छा है वो पूरा करे। तो उनका खुद का शक्ति नहीं होता है, इवन देवताओं का शक्ति और अलग अलग देवी देवताओं का सारा शक्ति कृष्ण से ही है। इसलिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के पास जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। किसी नवग्रह का पूजा भी करने का जरूरत नहीं, किसी का करने का, कृष्ण और सिर्फ कृष्ण, यही भागवतम बता रहे हैं। और इधर हम साफ देख रहे हैं कि स्वर्ग, अभी देवी देवता कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, और उनके तो उनके लोकों से भी द्वारका, किधर है द्वारका? द्वारका तो पृथ्वी में है, फिर भी उससे भी उसका जो श्रेय है उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है, जहां कृष्ण है वो ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। और ये अभी स्त्रियां हैं हस्तिनापुर के, तो फिर स्त्रियां क्या करेंगे? दूसरे स्त्रियों के साथ उनका तुलना करेंगे, तो नेचुरल है, उसका साड़ी कैसा है, हमारा साड़ी कैसा है, मतलब कपड़ा कैसा है, इसकी तुलना किया जाता है। अभी हस्तिनापुर के स्त्रियां किसके साथ तुलना करेंगे? आगे का श्लोक में देखिए, कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? दुर्गा सिंह प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। जो तंग उनकी पत्नियों के विषय में आवाज नहीं प्रभु, आपका आवाज फट रहा है, आपका शायद सिग्नल ठीक नहीं होगा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ पढ़ती हूँ प्रभु जी। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी श्री सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधर अमृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर अभी स्त्रियां हैं तो उनके साथ ही तुलना करेंगे, तो हम देखेंगे 2 श्लोकों में भगवान की जो माधुर्य लीला है उसका गुणगान किया जाता है। पहले बोलते हैं कि किस प्रकार से यदुकुल के कितने भाग्यवान होंगे कि ये साक्षात भगवान उनके एक परिवार के व्यक्ति हैं, और द्वारका तो स्वर्ग से भी अधिक है। और वो बोलने का जरूरत नहीं है, अभी जो उनके पत्नियां हैं कितने व्रत तपस्या किए होंगे कि उनको इस प्रकार का भगवान का बहुत ही निकटतम उनको संग मिल रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट तो हाईएस्ट, सभी को गुणगान करना ही है। कुंती महारानी का प्रार्थना में देखेंगे उन्होंने किसके साथ तुलना किया है? यशोदा माई के साथ बोलते हैं, गोप्या दे कृतागस्य धाम तावत याते दशासुर कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भव भावनया सुतस्य सामान विमोहयति भीरप्यद विभेति। बोलते हैं भगवान आपको यशोदा माई ने बांध दिया, गोप्या बांध दिया, और आप बहुत ही भय से कांप रहे हैं, और जो भय आपसे डरते हैं आप गोपी से डर रहे हैं, यशोदा माई से। और देवकी और यशोदा इनके साथ कुंती महारानी तुलना कर रही है, बोल रही है क्योंकि वो वात्सल्य भाव में है, थोड़ा उनका आंटी है, तो अरे यशोदा का कितना भाग्य है, देवकी का कैसा है, उनके साथ। अभी इधर हस्तिनापुर के स्त्रियां वो किसके साथ तुलना कर लिया? कृष्ण के पत्नियों के साथ। लेकिन देवकी कुंती महारानी भी वृंदावन का लीला बता रही है, भीष्म देव भी गोपियों के बारे में बता रहे हैं, हस्तिनापुर के स्त्रियां भी गोपियों का गुणगान करते हैं। ये बोलते हैं गोपियां सबसे भाग्यवान है। हालांकि ये व्रत तपस्या किया है इनके पत्नियों ने, लेकिन गोपियां बहुत स्पेशल है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में कृष्ण के रानियों का उधर भी गुणगान होता है, द्वारका के स्त्रियों का, और वो भी किसका गुणगान करेंगे? वो भी गोपियों का गुणगान करेंगे। मतलब सबसे उच्चतम भक्तों के जो लीला है, सबसे उच्चतम कोटि भक्त कौन है? गोपियां हैं।
ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों में गोपियां, और गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। बस इसको समझना चाहिए हमको। वो बोलते हैं कि भागवतम पूरा राधा रानी का गुणगान के लिए है। पूरा भागवतम, हालांकि पूरा भागवत में राधा रानी का नाम एक भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, लेकिन उनका गुणगान के लिए। अभी देखेंगे तो ऐसा ही है। कुंती माने का प्रार्थना में देखिए, भीष्मदेव का देखिए, और हस्तिनापुर के स्त्रियों के, सारे लोग गोपियों का तो गुणगान कर ही रहे, ब्रजवासियों का गुणगान हो ही रहा है। सबसे मतलब लास्ट में वो हाईएस्ट कैटेगरी। अभी भीष्मदेव बोल रहे हैं मुझे पार्थ सखा चाहिए, विजय सखा को दर्शन चाहिए, पार्थ सखा और इस प्रकार से मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन चाहिए, लेकिन गोपियों के बारे में भी उन्होंने एक श्लोक में गुणगान कर दिया। इधर भी इसी प्रकार से हमको ये एक थ्रेड समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट गोपियां हैं और हाईएस्ट गुणगान श्रीमती राधा रानी का है। तो ये भागवतम पूरा राधा रानी का गुणगान करने के लिए है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आगे के जो और भी अध्याय में और हमको समझ में आएगा। मतलब अभी तीसरे स्कंद, तीसरा चौथा, उसमें भी हमको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं और उनका नजदीक आना, उनके निकटतम जाना इतना सरल चीज नहीं है। और उनको मतलब उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब कितने महान व्यक्ति होंगे इसको। तो और नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान की इस माधुर्य लीला के बारे में बताते हैं। तो इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़े मत। इन पत्नियों से सनातने हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो क्योंकि वो स्त्रियां हैं तो उनका ही गुणगान करेंगे, तो इधर भी उनका ही गुणगान चल रहा है। अभी 4 श्लोक में उनका ही गुणगान कर रहे हैं, कितने भाग्यवान हैं। और भगवान ने रुक्मिणी और सारे सत्यभामा सभी का किस प्रकार से उन्होंने प्रणय किया, उनके साथ शादी किया, ये सारा चीज गुणगान करे। मतलब उनका स्मरण इसी में चलता है, दिन भर इसी के ऊपर ध्यान करते हैं। तो और इसलिए उनको यही चीज हर समय स्मरण होता है, कितने भाग्यवान होंगे, अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, उनके पत्नियां कितने भाग्यवान हैं, इसी के बारे में सोच के उससे क्या होता है, ध्याय तो विषयान पुंसः, उसी के ऊपर ध्यान करते रहो। संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते काम, उसके प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब हम लोग कोई कृष्ण के इतने निकटतम भक्ति के बारे में स्मरण, इतना तीव्रता से स्मरण करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे अरे कितने भाग्यवान हैं, उनके जैसे हम लोग, मतलब उनको जो प्राप्त हुआ उसी चीज को प्राप्त करने का हमारे अंदर भी एक लोभ प्रकट होना चाहिए। तो जब लोभ आता है उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, मतलब हमारे लिए कुछ लोभ नहीं है। इनके बारे में सुनेंगे तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमको लगता है हाँ ठीक है, अच्छा कृष्ण लोग बोला, आगे बढ़ो क्या होगा। लेकिन जब किसी के अंदर वो लोभ आ जाता है, जब निष्ठा, वो बहुत ही तीव्रता से भक्ति करेंगे तो उनका एक प्रकार का निष्ठा आता है, तो उसमें उनको लोभ उत्पन्न होता है, मुझे भी ब्रजवासियों की तरह मुझे भी इतना आसक्ति चाहिए, मुझे भी कृष्ण का इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। और कोई एक ब्रजवासी के प्रति उनको बहुत लगाव हो जाता है, उनके ऊपर ध्यान करते 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 फिर वो भगवत धाम जाएंगे। और उसी भक्त के साथ, मतलब जो कोई यशोदा माई के प्रति बहुत आसक्त है तो यशोदा माई के बारे में सोचते रहते हैं हर दिन भर, यशोदा माई कितने भाग्यवान है, क्या कर रहे होंगे, किस प्रकार से, उनके बारे में सोच के भगवत कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, लेकिन उनको यशोदा माई का जो भाव है उनको अच्छा लगता है। किसी को ललिता देवी का, किसी का विशाखा देवी का,
किसी को मधुमंगल का, किसी को सुबल का। इस प्रकार से कोई एक ब्रजवासी है, उनका जो भाव है उस भाव के प्रति उनका लगा होता है और उनको बहुत ही लोभ उत्पन्न होता है उनके हृदय के अंदर कि हमें भी इस चीज को प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि वे अपने वो भगवत धाम पहुंचेंगे और उनके अंडर कृष्ण का सेवा करेंगे। यशोदा माई के भाव में जो रहते हैं तो यशोदा माई के असिस्टेंट में से एक असिस्टेंट बन जाएंगे और यशोदा माई का असिस्ट करते रहेंगे कृष्ण का सेवा में। यशोदा माई को रिप्लेस नहीं कर सकते, यशोदा माई तो अंतरंगा पार्षद है, तो उनको कोई रिप्लेस नहीं करेगा, वो हर समय कृष्ण के ही माँ रहेंगे, लेकिन जाके असिस्टेंट बन सकते हैं उनको। और उसमें बहुत आनंद आता है असिस्टेंट बनने में। डायरेक्ट सेवा में से ज्यादा किसी का सहायता करेंगे कृष्ण को सेवा करने के लिए, उसमें ज्यादा मजा है। आध्यात्मिक जगत में फॉर्मूला ऐसा ही है। इधर क्या है, जितना करीब होगा बड़ा आदमी का उतना मजा आता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत इसका उल्टा है ना। तो जितना दूर से सेवा करते हैं उतना आनंद आता है। अभी भगवान किस प्रकार से इनके साथ आदान प्रदान करेंगे एक ही श्लोक में दिया, सिंपल। कोई अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न कर बनाते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो और एक श्लोक में भी उनके बारे में बताते हैं। फिर लास्ट में एक श्लोक है जिसमें भगवान का वे भगवान किस प्रकार से उनसे आदान प्रदान करते हैं वो विषय को बताया। कोई और पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उनपे अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किए। हरे कृष्ण प्रभु। बस कुंती महारानी के प्रार्थना में भी भगवान पूरा प्रार्थना सुनने के बाद क्या करते हैं, कुंती महारानी को एक मुस्कान देते हैं। और इधर भी ऐसे ही है, भगवान पूरा सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो सुनना भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए हम भगवान के सामने जब जाते हैं, कहीं भी मंदिर में आप जाएंगे, इस्कॉन मंदिर में और राधा गोविंद जी का, राधा श्याम सुंदर का हम दर्शन लेते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि हम उनके बारे में क्या जानते हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप पंकज नाभाया, पंकज मालिने, पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। और इसी प्रकार से जो हम भागवत में कुछ श्लोक सीखते हैं, जाके भगवान के सामने पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान आप इस प्रकार से। आपको याद नहीं तो फिर कुछ विषय है, भीष्म देव ने आपके बारे में इस प्रकार से दर्शन लेने का बोला था, कुंती महारानी ने इस प्रकार से बोला, हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार से आपको गुणगान कर रही थी। इसलिए हम इसको एटलीस्ट श्लोक कुछ याद रखना चाहिए और तात्पर्य उसका अनुवाद भी याद रखना चाहिए और भगवान के सामने जाके उस विषय को बोलना चाहिए। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये शायद सीरियस व्यक्ति है, मेरे बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और जान के उनका गुणगान भी करें। गुणगान करने में आनंद आता है, हमको भी आता है। कि कहाँ से आया? भगवान से आया हमको ये प्रवृत्ति, क्योंकि भगवान के अंदर इस प्रकार का प्रवृत्ति है कि कोई उनका गुणगान करता है तो उनको अच्छा लगता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन ये फर्स्ट कृष्ण से ही आया, तो उधर से हमको ये आदत है कि क्योंकि जो भी हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं भगवान से ही आते हैं, लेकिन भगवान के अंदर वो ओरिजिनल और प्योर है, हमारे अंदर है वो तो गड़बड़ है। लोग बोलेंगे अरे भगवान किया तो अच्छा, क्योंकि भगवान किया तो रासलीला, हम किया तो रास के लीला, बदमाशी। भगवान किया तो रासलीला होता है, हम लोग किया तो बदमाशी होता है। हमको नहीं करना चाहिए, भगवान कर सकते हैं और वो क्योंकि वो इसके लिए योग्य हैं, हम लोग नहीं है। इस प्रकार से तो इधर भगवान सिर्फ उनको किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, एक मुस्कान देते हैं, बस सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि भगवान को आके मिल के हाँ बहुत अच्छा बोला, नहीं, एक भगवान ने। हाँ मतलब क्या संस्कृत में मैंने ना कहा कि केवल हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं ना?
हाँ केवल मतलब जी भगवान को हिंदी भी आता है, कुछ चिंता करने चिंता करने प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, भगवान का शरण लेना जरूरी है। यही हमने कल सुना ना, प्रभुपाद बताते हैं यही जीवन का लक्ष्य है, जीवन सक्सेस। आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन का सक्सेस कैसा है? कृष्ण का शरण लेना। तो कृष्ण का शरण लेने का प्रार्थना कैसे भी कर सकते हैं आप, हिंदी में भी करो, इंग्लिश में भी करो, कोई भी भाषा में करो, भगवान उसको स्वीकार, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। बस वो बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें भगवान से कुछ पूछ, मतलब उनका गुणगान करें, ये बहुत जरूरी है। तो गुणगान करने से क्या होता है? हमारा संबंध बढ़ता है उनके साथ। उनको एक व्यक्ति के रूप में हम समझ रहे हैं कि अभी मैं किसी व्यक्ति को मिल रहा हूँ, तो उसको एक व्यक्ति के रूप में देखना चाह रहे हैं। हाँ, सामने एक व्यक्ति है, अभी व्यक्ति के रूप में है तो उसको बोलना चाहिए, हाँ मैं ना आपके बारे में ये चीज जानता हूँ। है कि हमारा हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा। अभी मैं आपको मिलने के लिए आया, फिर आपको देखने के बाद कुछ तो बात करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा देख रहा हूँ फिर 2 मिनट देखा और चला गया। तो बोले अरे आया, कुछ तो बोलना चाहिए, कैसे हैं, अच्छे हैं, अभी आपका क्लास अच्छा था, नहीं तो आपका प्रसाद अच्छा है नहीं तो आप ये चीज किया, वो चीज किया, कुछ तो बोलेंगे तो क्या होगा? अरे प्रभु जी हमको जानते हैं, जो हम लोग थोड़ा संबंध बढ़ता है। बात नहीं करेंगे तो संबंध कैसे बढ़ेगा? बात करना है तो जानना चाहिए। कुछ बोलेंगे उनको, भगवान आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपका ड्रेस बहुत सुंदर है, उसका इस प्रकार से हमारा मन में सोचेंगे, बस भगवान खुश हो जाते हैं। और 4 श्लोक है, तो ये 4 श्लोक का अनुवाद पढ़ के हम 10वां अध्याय को समाप्त कर लेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद? अनिता माता जी। पढ़िए माता जी, कोई तो पढ़िए। हाँ अनिता ठीक। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवंश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अनुभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। और एक मिस हो गया हमारा। अब मंजू माता जी ये पढ़ेंगे, इसके ऊपर वाला श्लोक, हम इसके तात्पर्य अनुवाद नहीं। प्रभु जी पढ़ रहे हैं। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरांगनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर हाँ, हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के प्रति प्रेम से उनके लिए पूरा सेना का आयोजन कर रहे। अभी भगवान के लिए कुछ जरूर नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों का भाव रहता है कि हमको भगवान के लिए कुछ अच्छा चीज करना चाहिए, अच्छा आयोजित करना चाहिए, उनका रक्षा करना चाहिए। मतलब ये भाव है उनका युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो वात्सल्य भाव में है, क्योंकि वो कृष्ण उनको बड़े मानते हैं। और अगला श्लोक में बोलते हैं कि इतना पांडव इतना दुखी थे कि बहुत दूर तक कृष्ण के साथ चलने लगे। तो कृष्ण उनको समझाना पड़ा, नहीं अभी वापस जाइए, अभी वापस जाइए। फिर बोलते हैं और थोड़ा दूर जाना है फिर थोड़ा और आते हैं, फिर कृष्ण को बोलते हैं नहीं और जाइए, अभी जाइए, अभी जाइए ऐसे बहुत दूर तक, फिर कृष्ण को बोलना है अभी जाओ, अभी जाओ तो कभी ऐसा होता है कि बचपन में हम फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, और हम लोग बात करते करते हमारे घर तक पहुंचते हैं, बोलेंगे अरे हम आपको थोड़ा देर छोड़ देंगे, रास्ते तक छोड़ते छोड़ते वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे तो इसी प्रकार कृष्ण के साथ भी वो लोग चलते चलते बहुत दूर तक चले गए, कृष्ण उनको वापस देते। और नेक्स्ट 2 श्लोक में भगवान किस रास्ते में गए उस चीज को बताते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। हे सौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पंचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश, धर्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवी तथा आभिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर
स्थित द्वारिका पहुंचे। हरे कृष्ण। तो हाँ, तो भगवान कौन से रास्ते से गए उस चीज को बताया। लास्ट श्लोक या अध्याय का कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। इन हाँ, पढ़िए प्रांतों मैम। से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान भी जो नियम वर्णाश्रम धर्म में पालन करना चाहिए वो भगवान करते हैं। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने का ऐसे तो भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कर देते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे ये नहीं किया वो नहीं किया, तो भगवान ठीक है ठीक है कर देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान करते हैं। अभी ये हमारा बहुत जल्दी से हमारा 10वां अध्याय खत्म हो गया। कल 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 तो हमारा कल देखेंगे, होगा तो हमारा क्लास रखेंगे, तो फिर हम 12वां अध्याय 11वां अध्याय शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। मेरा एक विनती है कि सारे लोग उसका तात्पर्य पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और क्योंकि हम लोग सारे तात्पर्य पढ़ नहीं रहे, हमारा समय का अभाव है, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ लेगा क्योंकि हम लोग अभी 10 तक तो पढ़ना चाहिए आपको, अभी 11 में पहुंच रहे हैं। फिर हफ्ते में एक दिन भी बैठ 2-3 घंटे 2 घंटा बैठेंगे ना हफ्ते में भी, तो आपका पूरा अध्याय का तात्पर्य खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 घंटे में हो जाता है। तो अब फिर हम लोग अभी 11वां अध्याय पढ़ेंगे कल से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे प्रभु जी दंडवत। हरे प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, चलेगा क्या? चलिए प्रभु जी।